और उन सारे इलाकों को मुसलमानों से वापस छीनने का जिन्हें हजरत उमर ने इन एम्पायर से फतह किया था। क्योंकि इन बादशाहों का ये ख्याल था कि मुसलमानों की ये खिलाफत सिर्फ हजरत उमर की ताकत से बनी थी और नया खलीफा उस्मान इस खिलाफत को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके इजिप्ट को छीनने का प्लान बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ इजिप्ट की तरफ रवाना किया। क्योंकि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका था और पिछले 600 साल से यहाँ का सारा गोल्ड और गंदम सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भेजा जाता था। लेकिन अब हजरत उमर की खिलाफत में इजिप्ट को फतह करने के बाद यहाँ का सारा माल रोमन एम्पायर के बजाय मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ जाने लगा और ये रोमन एम्पायर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इसीलिए 300 जहाजों में रोमन एम्पायर की बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के इजिप्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इस फौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए सारे मुसलमान इजिप्ट को फतह करने वाले सहाबी और जनरल अमर बिन आस की तरफ देखने लगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था। मुसलमानों के जनरल अमर बिन आस को इस हमले से पहले ही उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। असल में इससे कुछ ही साल पहले अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर के दौर में पहली बार इजिप्ट फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इजिप्ट फतह करने के बाद खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमर बिन आस को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया। लेकिन पहले दिन से खलीफा उमर को अपने इस गवर्नर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बहुत बड़ी शिकायत थी और वो शिकायत ये थी कि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका होने के बाद भी हजरत अमर बिन आस वहां से मदीना की तरफ बहुत कम टैक्स भेज रहे थे और हजरत उमर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट इस सब के बाद भी हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के आखिरी दिन तक अमर बिन आस को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हुई, उनकी पर्सनैलिटी हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट थी और बचपन से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से हजरत उस्मान का सारा फोकस इस खिलाफत की इकोनॉमी पर था। क्योंकि हजरत उस्मान को पता था कि अब जंगों से ज्यादा इस खिलाफत की इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है। इसीलिए खलीफा बनते ही हजरत उस्मान ने सबसे पहले इजिप्ट के गवर्नर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि अम्र, क्या वजह है कि तुम इजिप्ट जैसे रिच इलाके से मदीना की तरफ इतना थोड़ा सा टैक्स भेज रहे हो? नाउ अमर बिन आस कोई आम इंसान नहीं था। वो हमेशा से अपने जबरदस्त बोलने के अंदाज की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए उन्होंने हजरत उस्मान के सवाल का बहुत ही यूनिक जवाब दिया कि या अमीर अल मोमिनीन, ऊंटनी उतना ही दूध दे रही है जितना वो दे सकती है। मतलब इजिप्ट की अवाम जितना टैक्स मदीना भेज सकती है उतना ही भेज रही है। ये सुनकर खलीफा उस्मान ने अमर बिन आस को हुक्म दिया कि आज के बाद तुम्हें इजिप्ट जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब तुम मिस्र के गवर्नर नहीं रहे। और उनकी जगह खलीफा उस्मान ने एक छोटे गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को
पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया, जो हजरत उस्मान के कजन और रजाई भाई भी थे, और उनका ताल्लुक भी हजरत उस्मान की तरह बनु उमैया से था। अब्दुल्ला बिन साद ने इजिप्ट का गवर्नर बनते ही वहाँ का सारा निजाम बिल्कुल बदल दिया और वहाँ की आवाम पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जितना टैक्स अमर बिन आस के जमाने में यहाँ से मदीना की तरफ जाता था, अब उससे डबल बल्कि ट्रिपल टैक्स मदीना के खजाने में जमा होने लगा। ये सुनकर हजरत उस्मान ने एक बार फिर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आम, क्या तुम जानते हो ऊंटनियां तुम्हारे बाद बहुत ज्यादा दूध देने लगी है। मतलब इजिप्ट से मदीना की तरफ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर अमर बिन आस ने कहा कि यस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊंटनियां दूध तो ज्यादा दे रही हैं, लेकिन इन ऊंटनियों के बच्चे मर रहे हैं। मतलब नए गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद ने जो टैक्सेस वहाँ के लोगों पर लगाए हैं वो इजिप्ट की आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन साद के इन नए टैक्सेस ने इजिप्ट की आवाम को इतना तंग कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट के लोग मुसलमानों की इस खिलाफत से नफरत करने लगे और वहाँ के लोग पहली बार ये सोचने लगे कि किस तरह मुसलमानों की इस खिलाफत से अपनी जान छुड़ाएं। आखिर एक दिन इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर लिखा उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि यही वक्त है मुसलमानों की इस खिलाफत पर हमला करने का, और जैसे ही आपकी फौजें मुसलमानों पर हमला करेंगी इजिप्ट की पूरी आवाम मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर देगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोमन एम्पायर के बादशाह ने 300 जंगी जहाज, तलवारों, तीरों और अपनी फौज से भरकर मुसलमानों से जंग के लिए रवाना किया। जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया तक पहुंची, वहां की आवाम ने इन्हें देखकर मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और वो रोमन्स के साथ मिलकर मुसलमानों की फौज को मारने लगे। और बहुत ही आसानी से उन्होंने अलेक्जेंड्रिया जैसी इंपॉर्टेंट सिटी मुसलमानों से छीन ली। सिर्फ कुछ ही मुसलमान ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अलेक्जेंड्रिया से भाग गए और सीधा इजिप्ट के कैपिटल की तरफ गए और जाकर वहां मुसलमानों के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को बताया कि पूरे इजिप्ट में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। लेकिन अब मसला यह था कि अब्दुल्ला बिन साद एक बहुत ही नए गवर्नर थे और वो इससे पहले किसी भी बड़ी जंग के लीडर नहीं रहे थे। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमारे ये गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज से जंग नहीं जीत पाएंगे और इजिप्ट हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के मुसलमानों ने मिलकर खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ एक लेटर भेजा कि आप अब्दुल्ला बिन साद को हटाकर उनकी जगह दोबारा अमर बिन आस को इजिप्ट का गवर्नर बनाएं, क्योंकि अमर बिन आस एक बहुत बड़े लीडर और जनरल थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे इजिप्ट को फतह किया था, जिसकी वजह से अब तक रोमन एम्पायर के फौज के दिलों में अमर बिन आस के नाम का खौफ था। ये देखकर हजरत उस्मान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोबारा गवर्नर बनाकर 15,000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए रवाना किया। नाउ जो मुसलमान इससे पहले रोमन एम्पायर की फौज के सामने बिल्कुल मायूस हो चुके थे, अब अमर बिन आस को इजिप्ट में दाखिल होता हुआ देखकर वो सब लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुए और हजरत अमर बिन आस के हुक्म का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों के कैपिटल पहुंचे, उन्होंने मुसलमानों को क्लियरली कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इजिप्ट की आवाम ने सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन साद के सख्त टैक्सों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ बगावत की है। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ की आवाम बिल्कुल भूल चुकी है कि असल में रोमन एम्पायर कितनी जालिम एम्पायर है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों को समझाने लगे कि जब इजिप्ट की आवाम रोमन एम्पायर के जुल्म को देखेगी, वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे और हम जंग के बगैर ही जीत जाएंगे। जो हजरत अमर बिन आस ने कहा था एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। रोमन एम्पायर इजिप्ट पर हमले के बाद यहाँ के हजारों इनोसेंट लोगों को मारने लगी, उनके दुकानों और घरों को लूटने लगी और इवन उनकी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह जुल्म करते हुए जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज
मुसलमानों के कैपिटल के करीब पहुंची, वो इस वक्त तक यहाँ की आवाम पर इतना जुल्म कर चुकी थी कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मतलब इजिप्ट की सारी आवाम रोमन एम्पायर को छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल चुकी थी। ये देखकर अमर बिन आस ने फाइनली मुसलमानों को हमले का हुक्म दिया और आखिर एक बहुत खतरनाक जंग के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और रोमन एम्पायर की फौज हमेशा के लिए इजिप्ट को छोड़कर भाग गई। हजरत उस्मान की खिलाफत में मुसलमानों की ये फतह इतनी बड़ी थी कि अगले 1000 साल तक कोई भी मुसलमानों से इजिप्ट नहीं छीन सका और आज तक इजिप्ट मुसलमानों के कंट्रोल में है। हजरत अमर बिन आस ने जंग जीतने के बाद वो सारा माल इजिप्ट के लोगों को वापस कर दिया जो उनसे लूटा गया था और अब उनका ये ख्याल था कि फाइनली हजरत उस्मान उन्हें इजिप्ट का गवर्नर बनाएंगे। लेकिन हजरत उस्मान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऑफर दी कि आज से तुम इजिप्ट के आर्मी चीफ होगे और अब्दुल्ला बिन साद गवर्नर। लेकिन अमर बिन आस ने उन्हें कहा कि ये तो ऐसी ही बात है कि गाय के सींग मैं पकड़ूं और उसका दूध कोई और लेकर जाए। और ये कहते ही उन्होंने हजरत उस्मान की ऑफर मानने से इनकार कर दिया और इसी तरह हजरत अमर बिन आस ने एक बार फिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया। नाउ इजिप्ट का मसला तो हल हो चुका था, लेकिन अब खलीफा उस्मान की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया पेश आने वाला था, क्योंकि पहली बार दुनिया के मुसलमान कुरान की क़िरात के बारे में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने दुनिया का पहला यूनाइटेड कुरान बनाया जिसे आज तक पूरी दुनिया पढ़ती है। सब्सक्राइब। Save money on every trade and keep more of what you make.